The local spell. दोस्तों, मेरा नाम मेहुल ठाकुर है और मैं आज आपको अपने साथ एक सफ़र पे ले जाऊंगा। और सफ़र से पहले आज मेरा पहला मंच है, तो शुरुआत भी अपनी ज़िंदगी की पहली शायर या शेर से करना चाहूँगा। तो दोस्तों, प्यार में अक्सर होता है ऐसा है, लोग वादे करते हैं, 7 जन्म साथ काटने के वादे करते हैं और 7 महीने में काट के चले जाते हैं। उसी पे कुछ लिखा था, प्यार कितना था तुमसे तुम्हें समझा ना पाए, कुछ वादे थे हमारे वो भी तुम निभा ना पाए। कि प्यार कितना था तुमसे तुम्हें समझा ना पाए, कुछ वादे थे हमारे वो भी तुम निभा ना पाए। टूट गया एक सपना मेरा, वो तारों की छाँव हो और तू मुझे ले जाए। तो सफ़र कुछ यूं है दोस्तों कि छुट्टियों में मेरे दोस्त ने मुझे मंडी बुलाया कि यार मेहुल तुझे मंडी घुमाता हूँ। बोला ठीक है, पर समस्या एक थी, 6 घंटे का सफ़र था, अकेला काटू कैसे। बस फिर सोलन से मैंने बस पकड़ी, कान में ईयरफोन लगाया और गाने सुनते हुए चल पड़ा बस में, ऑफ कोर्स। तो फिर जब तक मैं शिमला पहुंचा, मैं सारे गाने सुन के बोर हो चुका था। बस में बैठी बैठी खूबसूरत लड़कियों को भी निहार चुका था। एक आधी को तो स्माइल भी पास की मैंने। अब क्या किया जाए। फिर बस में चढ़ता है एक मुसाफिर, 20-22 साल का लड़का, डरा हुआ सहमा हुआ। अरे, और आके बैठ गया मेरे साथ। अरे वाह। अब बस आगे चली और थोड़ी देर में मैंने देखा कि लड़का खिड़की से बाहर कुछ देख रहा है और आंसू चल पड़े। अरे, मैंने पूछा, ये जनाब सब खैरियत? वो लड़का मेरी तरफ मुड़ा और उसने मुझे ऐसा इग्नोर मारा, पूरी बस के सामने बेइज्जती करा दी। जिन लड़कियों को भी शिमला तक स्माइल पास की थी वो उनको लाफ्टर दे रही थी। मैं था, अरे ये तो। फिर उसने अपना जब वॉलेट खोला पैसे देने के लिए कंडक्टर को, मैंने देखा उसकी कलाइयों पे काटने के निशान और पर्स में कुछ दवाइयाँ। अब डॉक्टर हूँ तो दवाइयाँ मैं समझ गया कौन सी हैं। वो थी मानसिक रोग की दवाइयाँ और काफ़ी खतरनाक वाले। सो मैं था, अरे ये मुसाफिर नहीं मरीज साथ बैठा है। और पर्स में मुझे दिखी एक और चीज़, एक लड़की का फोटो। मैं था, मानसिक रोग तो छोड़ो, लड़के को तो प्रेम रोग भी हुआ है। तो मैंने सोचा थोड़ा फिर कोशिश करता हूँ। तो प्यार का मारा है, शायरी से तो पिघल ही जाएगा। तो मैंने उसे कहा कि आज खामोशी में भी तेरी कुछ बात है, आवाज़ सहमी सी है और दिल भी उदास है। यादों में किसी की खोए से हो शायद, तुम दूर हो उनसे जो दिल के तुम्हारे पास है। तो लड़का भी ओके। तो मैंने बताया, मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानना चाहूँगा तुम्हारे बारे में। लड़के ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊँगा, बस एक शर्त पे, ना तुम मेरा नाम पूछोगे ना मेरा पता, बस मेरी दास्तां सुनना। ठीक है, सफ़र ही तो काटना है, सुन लेंगे। तो उसने बताया, हाँ, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये मुझे पहले से थे, पर कभी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि सब कुछ मेरे हाथ में था। बेवफाई पहले भी देखी है, धोखे पहले भी खाए हैं, इतनी हालत ख़राब हुई नहीं क्योंकि सब कुछ मेरे हाथ में था। फिर ऐसा क्या हो गया? उसने कहा कि एक आंसू था जो आंखों में खो गया, एक आंसू था जो आंखों में खो गया और वो नसीब था मेरा जो सो गया। एक आंसू था जो आंखों में खो गया, वो नसीब था मेरा जो सो गया। इतना बर्बाद होता ना मैं, वो बस प्यार था जो तुझसे हो गया। तो उसने मुझे बताया कि यूं ही एक लड़की से मुलाकात हुई और दोस्ती हो गई, दोस्ती और गहरी हुई। और कुछ कुछ होता है, मैं राहुल ने भी कहा था कि प्यार की शुरुआत तो दोस्ती से ही होती है। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि याद आती है वो दोस्ती तुम्हारी जो तुमने खूब निभाई थी,
रो गई थी तुम जब मैंने अपनी दास्तां तुम्हें सुनाई थी। हाथ पकड़ने पर भी तेरे मेरी धड़कनें बढ़ जाती, और तू दूर कभी होती तो तेरी याद बहुत आती। यूं ही एक दिन तुमने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, अनजाने में ही सही मेरे गम को अपना कर लिया। बातें तेरी अब और भी हंसाने लगी थी, और रातों को नींद भी अब आने लगी थी। अक्सर होता है, अब सुकून किसी को मिलता है तो नींद अच्छी आती है। डरता रहा प्यार से, जाहिर सी बात है, धोखे पहले खाए हैं तो इंसान दिल टूटा आशिक फूंक फूंक के कदम रखता है। डरता रहा प्यार से, पर आखिर दिल की बात बता दी। बचपना समझकर प्यार मेरा तुमने दोस्ती भी मिटा दी। पर लड़का हार नहीं माना, और लड़की ने भी कभी हाँ की नहीं। पर फिर भी वो एक जोड़ी की तरह रहने लग गए। वही कॉलेज से साथ आना, फोन पर बातें, और सिलसिला यूं ही चलता रहा। तो फिर लड़की अक्सर पूछती थी कि हम क्या हैं। लड़का अक्सर कहता है कि इस रिश्ते का कोई नाम नहीं है, बस प्यार है। और यूं ही एक इस पर कुछ लिखा है। अगर आप मेरी तरह ओल्ड स्कूल हैं तो ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। मैं अंधेरा घनी रात का, तू ख्वाब एक आफताब सा। मैं अंधेरा घनी रात का, तू ख्वाब एक आफताब सा। तुझे उम्मीद से मैं नहीं हारता, पर तू बंद एक किताब सा। जिंदगी मेरी सवाल सी, तू उलझा एक जवाब सा। रेखा सी मोहब्बत मेरी, और तू अंदाज अमिताभ का। बरसों पुराना प्यार मेरा, और दिल तेरा शवाब सा। खुद को खुद से छुपाता मैं सामने तेरे बेनकाब सा, और आंसुओं को रोक नहीं पाता मैं प्यार में पागल बेहिसाब सा। अरे वाह, स्टोरी तो लड़की की ठीक जा रही है। फिर सब कुछ सही जा रहा था, ख्वाबों का एक घर बना चुका था वो लड़का। फिर उस ख्वाबों के घर पे दस्तक देता है लड़की का कोई पुराना यार। अब साथ बीतने वाला वक्त आधा सा हो गया, फोन ना हो तो बिजी। ठीक है, और लड़का कुछ बोलता भी कैसे, क्योंकि इस रिश्ते का तो कोई नाम नहीं था। एक लिखा था कि तेरी कमर पर हाथ उसका जब देखा था उस रात। तेरी कमर पर हाथ उसका जब देखा था उस रात। क्या बीती थी मेरे दिल पर सिर्फ मुझे ही है याद। अब हालत लड़के की बिगड़ गई, जैसा लड़का बताता है। अब रास्ते अलग से हो गए थे। अब रास्ते अलग हो गए और लड़के के हाथ से सब कुछ छूट गया। लड़के को एंजाइटी अटैक्स आने लगे। अब एंजाइटी अटैक में होता है जो है, शरीर कांपता है, घबराहट होती है, सांस नहीं आती, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, और मानसिक तनाव काफी बढ़ जाता है। वही जो ब्रेकअप की पहली रात सबको होता है। पर अगर ये बार बार हो, दिन में 7-8 बार हो, तो ये मानसिक रोग में चला जाता है। इस पे कुछ लिखा था, दिन गुजर जाता है वो रात काटने आती है याद तेरी और सिरहाना भिगा जाती है। कांपती है हथेलियां और जुबान सूख जाती है, बंद पड़ जाती है आवाज और सांस भी रुक जाती है। नींद आती नहीं आंखों में और धड़कनें बढ़ जाती है। पूछती ये सवाल मुझसे, वो आवाज अब किसे सुलाती है। ख्वाहिश देखती है सपना, किस्मत हकीकत से मिलाती है। कैसी मोहब्बत है ये मेरी जो तेरे दूर जाने से बढ़ती जाती है। कितना संभालूं खुद को, ये हिम्मत टूट जाती है, और नजरअंदाज की तेरी अक्सर मेरी रूह को जलाती है। ऐसे ही है। तो बात हाथ से कुछ अब यूं निकल गई कि ये एंजाइटी डिप्रेशन में बदल गया। लड़का अपने हाथ काटने लगा और खुद को चोट पहुंचाने लगा। तो वो अब हॉस्पिटल भी जाने ही लग गया, साइकाइट्रिस्ट के पास।
तो अब खुद को काबू करने के लिए उसे दवाइयों का सहारा लेना पड़ा। अब मैंने लड़के से पूछा कि क्या उस लड़की को तुमसे कभी प्यार हुआ था? शायद। लड़के ने बताया कि लड़की मुझसे अक्सर पूछती थी कि क्या तुम्हें मुझसे कभी प्यार हुआ? शायद। क्या हालात सही थे? शायद। एक टू लाइनर होगा इसमें कि जितना तुझे प्यार किया उतना ही तेरी यादों ने रुलाया है, जितना तुझे प्यार किया उतनी ही तेरी यादों ने रुलाया है। शायद मंजिल ही बेवफा थी हमारी, वरना सफर ने तो हमेशा साथ निभाया है। किस कदर उन्होंने ये मंजर बनाया है, किस कदर उन्होंने ये मंजर बनाया है, कांपता हर लफ्ज यूं ज़बां पर आया है। एक सपने ने रात भर मुझे जगाया है, ना मिल पाने से ज्यादा पाकर खोने के एहसास ने सताया है। जख्म खुरेद कर मैं घाव बना रहा हूं, आंसुओं की कीमत मैं खून से चुका रहा हूं। खुश आंखों में मैं सिसकियां दबा रहा हूं, और मजबूर हूं इतना मैं खुद को फिर चलना सिखा रहा हूं। ऐसे ही सफर आगे बढ़ता रहो, मुझे अपनी दास्तां सुनाता रहा। अब होता यह है कि कोई शख्स जब कमज़ोर पड़ जाता है तो उसके अपने भी उसका अक्सर साथ छोड़ देते हैं। तो थोड़ा बहुत लड़का नशों की तरफ भी चला गया। तो बताया कि काली रातों से ज्यादा काले आंखों के घेरे, खुद की नफरत से दिए गए खुद को घाव तेरे। धुएं में उड़ा रहा जिंदगी, ना गलतियों से कुछ सीख रहा है। मजबूर कितना है तू, मुझे आईने में दिख रहा है। कांपती ये उंगलियां अब धड़कनें बढ़ा रही हैं, टूटते जिस्म की सांसें तो अब दवाइयां चला रही हैं। खुशी नहीं अब थोड़ा सा सुकून चाहता हूं, मैं ठीक नहीं बस पहले जितना बीमार होना चाहता हूं। एक हंसता खेलता लड़का एकदम शांत हो गया था और किसी को सन्नाटा सुनाई नहीं दिया। महफिलों की जान हुआ करता था वो, अब कोई महफिल में साथ ले जाने के लिए भी उसको पूछ नहीं रहा। तो ऐसे हाल में होता है कि अक्सर इंसान इनसिक्योरिटीज और सेल्फ डाउट में चल जाता है कि यार मुझ में ही कोई कमी होगी, शायद ये कमी है, ये कमी है, तो तभी शायद मुझे लोग छोड़ के जा रहे हैं। कि कसूर ये था मेरा, मैं दिल का बहुत साफ था, नजरअंदाज कर जाना मुझे सब कुछ तुम्हें माफ था। सबको खुश रखना ऐसा मेरा स्वभाव था, आस लगा बैठा उनसे जिनके मुंह पर नकाब था। जब आया दौर बुरा मेरा, ना किसी के पास जवाब था। भटक रहा था बेसहारा, शायद मेरा चेहरा थोड़ा खराब था। पोंछ रहा था आंसू सबके जब जिस्म मेरा चूर था। टूट रही थी सांसें मेरी, इतना मैं मजबूर था। कांप रहा था शरीर मेरा, इतना मैं बीमार था। खुद को संभाल पाने का जज्बा भी मेरा बेकार था। हाल पूछ लेना मेरा, शायद यही मेरा इलाज था। भूल गया हंसना मैं और भूल के लोग कैसा मेरा मिजाज था। फिर बस रुकती है और लड़की की डेस्टिनेशन आ गई। जाने लगा, मैं हाथ मिला, मैं था यार नाम पूछ नहीं सकता, पता पूछ नहीं सकता। उसने मैंने इतना पूछा, क्या तुम खुश हो? उसने कहा पता नहीं। क्या कभी खुश हो पाओगे? जब पता नहीं, और ना मुझे कभी जानना है। मैं कभी ठीक हो पाऊंगा, ना मुझे जानना है। आज में जीना है, खुश रहना है और चलते जाना है। ऐसा, अरे वाह। और वो लड़का चला गया। तो पूरे बस के सफर में मैं सोचता रहा आगे कि क्या हुआ होगा उसका। आज तक भी कई बार सोचता हूँ कि कहाँ होगा वो लड़का, किस हाल में होगा वो लड़का। तो उस लड़के ने बाल लंबे कर दिया और आपको अपनी दास्तां सुना रहा है। तो जाते हुए एक आखिरी सुना चाहूंगा। हर राह पर साथ चलने का वादा था, हर सच जो बताया तुमने वो आधा था। आंखों में देखना पसंद था ना तुम्हें, अब
आंखों से अपना कुछ गहरा रिश्ता रहा है। आंखों में देखना पसंद था ना तुम्हें, उन आंखों में छुपा हर अश्क हमारा था। यूं तो कलाइयां खूब खुरेदी है मैंने, यूं तो कलाइयां खूब खुरेदी है मैंने, पर सीने पे दिया गया वो घाव तुम्हारा था।